नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। बिहार के सिवान जिले के एक कोने में बसा था एक गांव, मझगांव। जब भी किसी नक्शे पर उस गांव का नाम खोजा जाता, वो या तो गायब मिलता या फिर धुंधला, जैसे नक्शा खुद नहीं चाहता हो कि मझगांव को याद रखा जाए। एक समय में वहां हजारों लोग रहते थे। खेतों में हल चलाते, मंदिर में घंटे बजाते, चूल्हों में रोटियां सेंकते। पर अब पूरा गांव सुनसान था। बचे थे बस दो, बालकृष्ण महतो, उम्र लगभग 37 साल, और गूंजन देवी, जिनकी उम्र का कोई हिसाब नहीं था। बालकृष्ण का घर गांव के एक सिरे पर था और हवेली, उस हवेली का नाम कोई नहीं लेता था। वो गांव के दूसरे कोने पर खड़ी थी। पत्थरों से बनी 5 मंजिला वो हवेली, जिसे देखने पर ऐसा लगता था मानो वो आपको घूर रही हो, जैसे वो जिंदा हो। कुंजन देवी उसी हवेली में रहती थीं, लेकिन सवाल ये था कि वो जिंदा थीं भी या नहीं। एक रात की बात, बालकृष्ण अपने पुराने खाट पर लेटे थे, एक लैंप की पीली रोशनी में बीड़ी सुलगाते हुए। बाहर की हवा ठंडी थी, मगर उस रात कुछ अलग था, जैसे जमीन के नीचे कुछ हिल रहा हो। गड़गड़ाहट ध्वनि आई थी हवेली की दिशा से। वो चौंके नहीं, आदत हो गई थी। ये आवाजें पिछले 11 सालों से आ रही थीं। हर रात कभी दरवाजा खुद ब खुद खुलता, कभी खिड़की से कोई सांस लेने की आवाज आती। सांस, जी हां, जैसे कोई पत्थर की हवेली सांस ले रही हो। आज फिर जाग गई, उन्होंने खुद से कहा। हवेली की खिड़कियों से लाल रोशनी निकली, जैसे अंदर कोई आग जल रही हो। लेकिन बिजली गांव में कब की बंद हो चुकी थी। और आग, गुंजन देवी की छाया दिखी, खिड़की पर खड़ी, एकदम सीधी, अचल। पर उनकी आंखें नहीं दिखती थीं, सिर्फ एक साया जो अंदर से देख रहा था। बालकृष्ण उठे और पुराने टीन के दरवाजे को बंद कर दिया, पर तब तक हवा ने कुछ कह दिया था। तू भी आएगा। मंझगांव की वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी। उसकी दीवारें सांस लेती थीं। उसकी छत कभी कभी थरथराती थी जैसे सर्दी लग रही हो। और उसकी खिड़कियां वो आंखों की तरह थीं। उनमें से एक साया रोज रात को झांकता था, गुंजन देवी का साया। पर एक अजीब बात थी जिसे बालकृष्ण ने कई सालों से गौर किया था। गूंजन देवी की आंखें कभी झपकती नहीं थीं। सालों पहले जब गांव में अभी कुछ लोग बचे थे, तब एक बार गांव के कुछ लड़कों ने शर्त लगाई थी, जो हवेली की सीढ़ियों तक जाकर वापस आएगा वही असली बहादुर। उस रात को 3 लड़के गए, बस एक लौटा। उसका नाम था बिट्टू। वो 7 साल का था। लौटकर जब उसने कुछ कहना चाहा तो सिर्फ एक शब्द बोला, आंखें, और फिर गूंगा हो गया। अगले दिन उसकी जुबान ऐसे सूज गई मानो किसी ने अंदर से खींच ली हो। फिर वो भी गायब हो गया। बालकृष्ण को वो सब आज भी याद था। वो खिड़की जहां से गूंजन देवी झांकती थीं, हर रात ठीक 12:07 पर खुलती। वो घड़ी की तरह थी, एकदम सटीक, मानो हवेली को समय का भी ज्ञान हो। उसी रात बालकृष्ण ने तय किया कि आज वो देखेंगे, क्या वाकई गूंजन देवी अब भी इंसान है। उन्होंने अपनी लाठी उठाई, एक लालटेन जलाई और हवेली की ओर बढ़ चले। रास्ता वीरान था, पेड़ सूखे थे और जमीन से अजीब गंध आ रही थी, जैसे मांस सड़ रहा हो। जब वो हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। किसी ने नहीं खोला, मगर वो खुला था। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ एक सीढ़ी पर रोशनी पड़ रही थी, ऊपर की मंजिल से। बालकृष्ण ने कांपती सांसों के साथ कदम रखा। हवा अचानक भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल, दिल जैसे किसी मुट्ठी में था। दीवारों पर हाथ रखते ही उन्होंने महसूस किया धड़कन। दीवारें धड़क रही थीं। ऊपर की मंजिल, वो खिड़की जिससे गूंजन देवी झांका करती थीं, खुली थी। बालकृष्ण ने भीतर झांका। गूंजन देवी बैठी थीं, एक कुर्सी पर, चेहरे पर अजीब मुस्कान, लेकिन आंखें, पलकें नहीं झपक रही थीं, बिल्कुल नहीं। वो बिना हिलडुल के बस सीधा घूर रही थीं, बालकृष्ण की तरफ। गुंजन, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, बस चेहरा सीधा, आंखें चौड़ी।
अचानक गुंजन देवी की गर्दन हल्के से एक तरफ झुकी और उनकी पलकों के पीछे से एक और आंख दिखी। हाँ, आंख के पीछे एक और आंख। बालकृष्ण का गला सूख गया। उन्होंने पीछे हटना चाहा, मगर जमीन से आवाज आई, रुक जा, तू ही तो आखिरी है। दीवारों ने उन्हें कसकर जकड़ लिया, जैसे घर ने उन्हें थाम लिया हो। घर ने, जो अब जिंदा था, और हवेली की खिड़की बंद हो गई। अंदर फिर सांस की आवाज गूंजी, लंबी, भारी और डरावनी। ये कहावत नहीं थी, मझगांव की हवेली के लिए ये सच था। उस रात के बाद बालकृष्ण दोबारा नहीं दिखे, न खेतों में, न पोखर पर, न ही अपने झोंपड़े में। गांव में अब सिर्फ हवेली बची थी और उसमें बैठी एक औरत, गुंजन देवी। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो समझता कि वहां इंसान नहीं, घर की आत्मा बैठी थी। 1857 में अंग्रेजों ने जब उस क्षेत्र पर कब्जा किया, तब मझगांव को गौरों की छावनी कहा जाता था। पर अंग्रेज खुद इस हवेली से डरते थे। कैप्टन एल्विन शॉ, जिसने इस हवेली को कब्जे में लिया था, उसकी डायरी आज भी जिला दफ्तर के तहखाने में बंद है। उसमें लिखा था, यह इमारत सांस लेती है, मैं इसकी दीवारों में दिल की धड़कन सुनता हूं। कल रात मैंने देखा, दीवार से खून रिस रहा था। मैं यकीनन पागल हो रहा हूं, या फिर ये इमारत सचमुच जिंदा है। सन 1942। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ क्रांतिकारी इस हवेली में छिपे थे। उनमें से एक रघुवीर नाथ, जो आयुर्वेदाचार्य थे। उन्होंने हवेली की दीवारों की बनावट का विश्लेषण किया। उन्होंने एक विचित्र खोज की। हवेली के तहखाने में एक दीवार थी जो धड़कती थी। वहां मिट्टी नहीं थी, बल्कि कुछ चमड़ा जैसा था, और वह गर्म था। वहां धड़कनें महसूस होती थीं। रघुवीर ने वहां दिया जलाया और कुछ संस्कृत में बड़बड़ाया। तभी दीवार से एक चीख निकली, मत छेड़, ये मेरा दिल है। और तभी पूरा तहखाना थरथराने लगा। बाकी क्रांतिकारी भाग गए, रघुवीर वहीं रह गए और फिर कभी नहीं मिले। हवेली अब खाली नहीं थी। उसमें एक दिल था, एक जीवित हृदय, जो दीवारों के अंदर धड़कता था और हर उस आत्मा को निगल जाता था जो उसे छूने की कोशिश करती थी। गुंजन देवी अब बोलने लगी थीं, पर सिर्फ हवेली की जबान में। वो तहखाने में रोज जाती थीं। उनके हाथ में एक लाल कटोरी होती, जिसमें कुछ तरल होता, गाढ़ा, चिपचिपा और काले रंग का। वो उसे दीवारों पर चढ़ाती और दीवारें संतुष्ट हो जाती। कभी कभी तो दीवारों से एक सुकून भरी आह निकलती, जैसे किसी ने उसे तृप्त किया हो। एक रात जब चांद सबसे बड़ा और लाल था, हवेली के भीतर जमीन कांपी। गुंजन देवी ने कहा, अब इसका हृदय जागा है, अब यह जी भर कर खाएगी। लेकिन सवाल यह था कि अब किसकी बारी थी इसकी। तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, पर मझगांव की हवेली में जो हुआ, उसने कैमरे को भी गूंगा कर दिया। गांव की बूढ़ी अम्मा जमुना काकी, जिनकी उम्र 100 के पार थी, हमेशा कहती थीं, तस्वीर में जिसकी रूह न हो उसका चेहरा नहीं आता बेटा। लोग हंसते थे, पर फिर अचानक हंसी गायब हो गई। 2 अक्टूबर 1984। गांव का स्कूल नया नया खुला था। वहां एक नौजवान मास्टर आया था, मास्टर हरिनारायण, बड़ा पढ़ा लिखा, शहर से आया हुआ। उसने मझगांव के इतिहास पर एक रिपोर्ट बनानी चाहिए। पुराने लोगों की फोटो खींचने लगा। पहली तस्वीर, बच्चों के साथ बुजुर्ग राम सनेही। कैमरे में क्लिक हुआ, फोटो निकली, बच्चे थे, पर राम सनेही गायब। दूसरी तस्वीर, गुंजन देवी की हवेली के सामने कुछ ग्रामीण। फोटो निकली, हवेली थी, पर इंसान नहीं। हरिनारायण घबरा गया। उसने सोचा कैमरा खराब होगा, नया लाया, पर हर बार नतीजा वही। फिर एक रात वो खुद अकेले हवेली के सामने गया। हाथ में कैमरा था। जैसे ही उसने फोटो ली, कैमरे का लेंस चटक गया और एक कराहती आवाज आई, अब मत देख, हमने खुद को छुपा लिया है। गांव के मंदिर में एक पुराना एल्बम था, सन 1901 का। उसमें हवेली के पहले मालिक राय बहादुर शिवशंकर लाल और उनके परिवार की तस्वीरें थीं। पर अब उन तस्वीरों में सिर्फ कपड़े थे, चेहरे नहीं, जैसे समय ने चेहरों को मिटा दिया हो। एक बार गांव के पुजारी दीनानाथ जी ने एल्बम को मंदिर के गर्भगृह में रखा। रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। सुबह देखा, एल्बम राख हो चुका था और मंदिर की दीवारों पर लिखा था, जो जिंदा नहीं
उन्हें देखो मत। गुंजन देवी अब हर दिन अपनी हवेली की एक दीवार के सामने बैठती थीं। दीवार पर एक बहुत पुरानी चारकोल से बनी चित्रकारी थी। उसमें गांव के लोग दिखते थे, हंसते मुस्कुराते। पर हर गुजरे दिन के साथ एक चेहरा मिटता जाता। जो मिटता वो इंसान अगली सुबह गायब हो जाता। कहा जाने लगा, जिसका चेहरा तस्वीर से मिटेगा उसकी रूह हवेली खा जाएगी। उसने एक आईना लिया और रात 12 बजे हवेली के सामने खड़ा हुआ। आईने में देखा, पीछे कोई खड़ा था मगर इंसान नहीं। चेहरा धुंधला था, शरीर उल्टा झुककर चलता था। हरिनारायण भागा। अगले दिन वो गांव से चला गया, पर जाने से पहले उसने एक नोट छोड़ा। ये हवेली अब खुद को इतिहास से मिटा रही है। ये हमें खा नहीं रही, ये हमारे अस्तित्व को ही निगल रही है। और जब आखिरी चेहरा तस्वीर से मिटेगा, तब हवेली आजाद होगी। गांव में एक अनजाना सन्नाटा फैल गया था, जैसे हवा ने भी मुंह मोड़ लिया हो। गुंजन देवी अब महीनों से दिखी नहीं थीं। हवेली के दरवाजे, जो हमेशा अधखुले रहते थे, अब पहली बार पूरी तरह बंद थे। न भीतर जाने का रास्ता, न भीतर से कोई आवाज। पर गांव के लोगों को मालूम था, कुछ जरूर पक रहा है अंदर। वो रात जब दीवारें कांपीं, 12 नवंबर, अमावस्या की रात थी। पूरा गांव नींद में था, पर हवेली की छत से धीमी धीमी गड़गड़ाहट उठ रही थी, जैसे किसी ने छत के नीचे एक बड़ा हांडी रखा हो और उसमें उबाल आ रहा हो। कुछ लोगों ने देखा कि हवेली के झरोखों से भाप निकल रही है, पर यह भाप नहीं थी, सांस थी। दूसरे दिन हवेली की दीवार पर एक लकीर दिखी, खून की एक सीधी धार जो ऊपर से नीचे तक बह रही थी। गांव का एक नौजवान लड़का, गोपाल, जो किसी को मानता नहीं था, बोला, अरे दरवाजा तोड़ो, देखो ना अंदर क्या है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हवेली के मेन गेट पर मारा। तीसरी बार मारते ही हवेली की जमीन हिली और कुल्हाड़ी उसके हाथ से उछलकर उल्टी दीवार में जा धंसी। गोपाल वहीं गिर पड़ा। उसकी नाक से खून बह रहा था, पर अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई गायब थी। वो जिंदा था, पर उसका अक्स किसी आईने या पानी में नहीं दिखता था। हवेली ने उसकी रूह अपने अंदर खींच ली थी, पर उसे छोड़ दिया, अधूरा। गांव के सबसे पुराने बढ़ई माधो काका ने कहा, ऐसी बनावट सिर्फ तंत्र से होती है, ये इमारत नहीं, जीवित प्राणी है। ये बंद इसलिए है क्योंकि अंदर कुछ पैदा हो रहा है। और वो सही थे, क्योंकि हर दिन हवेली के बाहर मिट्टी थोड़ी थोड़ी उभरी लगती, जैसे किसी सांप ने अंदर सुरंग बनाई हो। एक रात कुछ लोगों ने देखा कि हवेली की दीवार पर एक उभार बना है, जैसे किसी मां का पेट हो। वो धीरे धीरे फड़क रहा था। गुंजन देवी अब नहीं दिखती थीं, पर किसी ने हवेली की सबसे ऊंची मंजिल की खिड़की में एक सफेद साया देखा। उसके दोनों हाथ हवा में उठे थे और आंखें लाल। वो कुछ बुदबुदा रही थी, अब ये जन्म लेगा, अब ये भूख मिटेगी। एक रात हवेली के पास खेलते एक मासूम बच्चे की मां ने देखा कि उसका बेटा मिट्टी में गिर पड़ा। उसे उठाया गया, पर उसके पैरों के निशान गायब हो गए थे, जैसे वो कभी चला ही ना हो। अगले दिन हवेली की दीवार पर कुछ लिखा मिला, एक और आत्मा, एक और अंग, जल्द ही पूरा होगा ये शरीर। गांव को अब यकीन हो चला था, हवेली खुद को जन्म दे रही थी। जब दरवाजा खुलेगा, गांव के पुजारी ने कहा, ये खुद बंद हुई है, पर जब खुलेगी तब कोई जन्म नहीं लेगा, बल्कि बहुत कुछ मरेगा। क्योंकि ये हवेली अब एक बच्चा नहीं, एक भूखा जीव बन चुकी है, जिसकी पहली सांस लेने से पहले 100 रूहें चाहिए। मझगांव की उस पुरानी हवेली की दीवारों में एक रहस्य छिपा था, जिसे सिर्फ एक ही आदमी जानता था, पुराना राजमिस्त्री राम बच्चन, जो अब अंधा हो चुका था। एक दिन गांव के युवक विनय ने हवेली की बाईं दीवार में हल्का सा उभार देखा। वो एक अधूरी जगह थी, वहां ईंट लगाई ही नहीं गई थी। जब गांव के बुजुर्गों से पूछा गया तो सबने एक ही नाम लिया, राम बच्चन। वही बता सकता है कि ईंट क्यों नहीं लगाई गई थी। राम बच्चन अब 90 साल का था, पर जैसे ही उसने हवेली का नाम सुना, उसके होंठ कांपने लगे। उसने फुसफुसाकर कहा, 13वीं ईंट वो अभागी थी, हमें मना किया गया था उसे लगाने से, क्योंकि वहां एक धड़कन थी। जब मैं उस जगह पर ईंट रखने गया, दीवार ने खुद को पीछे खींच लिया, जैसे वो उस जगह को खुला रखना चाहती थी। उस रात मैं सोया नहीं,
मेरे सपने में एक औरत आई, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे। बोली, ये घर सांस लेता है और ये छेद उसकी नासिका है। इसे बंद किया तो मौत निकल आएगी। राम बच्चन डर गया और उसे एक ईंट को खाली छोड़ दिया। हवेली बनी, पर वो छेद सालों से वैसे का वैसा रहा। अब 2025 चल रहा था। गांव में एक भारी बारिश आई। हवेली की दीवारों पर कीचड़ जम गया और पहली बार वो अधूरी जगह अपने आप उभर आई। गांव के लोगों ने देखा, वहां एक लाल निशान था, एक हथेली का, बिल्कुल इंसानी हथेली, ताजा, गीली। और अगली सुबह वो ईंट अपने आप दीवार में जड़ गई। न किसी ने हाथ लगाया, न कोई आवाज हुई। पर उसी रात हवेली के भीतर से एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे किसी औरत की डिलीवरी हो रही हो और बच्चा राक्षस निकला हो। हवेली की छत पर एक नई खिड़की उगाई, जो पहले कभी थी ही नहीं। वहां से किसी बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। हवेली की दीवारों पर अजीब आंखें बनने लगीं, बिल्कुल इंसानी, हर किसी को घूरती। गांव के कुत्ते भौंक भौंक कर पागल हो गए। गुंजन देवी, जो महीनों से दिखी नहीं थीं, अचानक मंदिर के सामने दिखाई दी। उनके कपड़े फटे हुए थे, पेट सूजा हुआ, और उन्होंने बस इतना कहा, वो अब पूरा हो गया है। और फिर वहीं गिर पड़ी, मर गईं। पर मरने से पहले उनके मुंह से निकला आखिरी 13वीं ईंट ने उसे जन्म दे दिया। 13वीं ईंट के जुड़ते ही गांव में एक और बात हुई। एक अजनबी आया, नाम किसी को नहीं बताया, उम्र कोई नहीं जान पाया। उसके कंधे पर लोहे की नंगी रॉड बंधी थी और गले में काले धागों वाला ताबीज। वो आया, सीधा मंदिर गया और वहां घंटा बजाकर बोला, मैं उस सांस को बंद करने आया हूं। गांव वालों ने पूछा, कौन हो तुम? वो बोला, नाम नहीं, सिर्फ काम, हवेली का शिकार। पुराने पुजारी ने उसकी आंखें देखीं, गहरी पर जली हुई, जैसे वो अतीत में बहुत कुछ देख चुका हो। वो आदमी रात के वक्त हवेली के सामने खड़ा रहा, ना बोला, ना हिला। सुबह गांव के कुएं से 2 चीजें निकलीं। 1, एक टूटी हुई लोहे की रॉड। 2, और उस आदमी का नाम लिखा, एक पुराना पन्ना। नाम ईशान, उम्र 17 साल, 1987। गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। 1947, ये तो अब 48 साल पहले की बात है। रात को हवेली की दीवार पर एक चेहरा उभरा। वो चेहरा वही था जो पुराने फोटो में ईशान का था। दीवार खुद बुदबुदाई, तू फिर आ गया। फिर हवेली के अंदर से एक आवाज आई, तेरा खून अधूरा था, अब तू मेरा पहला शिकार बनेगा। गांव में बिजली चली गई। ईशान की आंखों से रोशनी चली गई। वो अंधा हो गया, फिर भी खड़ा रहा। ईशान ने उस रात हवेली की दीवार पर 3 जगह आग लगाई, पर हर बार आग खुद ही बुझ गई, जैसे दीवार ने उसे पी लिया हो। फिर उसने हवेली के पास बैठकर एक पुरानी मंत्र मुद्रा बनाई, 7 राख की रेखाएं खींची और बीच में एक कांच का टुकड़ा रखा। वो चिल्लाया, तू अगर सच में जिंदा है तो मेरी यादें लौटा। अगले ही पल हवेली से एक चीख निकली और कांच के टुकड़े में धुंधली तस्वीरें बन गईं। एक बच्चा जिसे हवेली ने निगल लिया था, एक औरत जो हवेली में हमेशा के लिए कैद हो गई थी, और ईशान जो उसी औरत का बेटा था। मैं उसी का बेटा हूं जिसने तुझे जज्ब किया था। अब मैं तुझे खत्म करने आया हूं। हवेली चुप नहीं रही। दीवार पर दरारें पड़ीं, पर उनमें से सांप जैसे रेंगते मांस के टुकड़े निकले। हवेली की खिड़कियों ने खुद को बंद किया, पर अंदर से खून टपकने लगा। और सबसे डरावनी बात, हवेली की जमीन से एक इंसानी हाथ निकला और वो धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ने लगा। ईशान अब अकेला नहीं था। वो बोला, मां, अब तेरा बदला लेने का समय आ गया है। और उसने अपनी कलाई चीर ली। उसका खून जमीन पर गिरा और हवेली की दीवारों से आग निकलने लगी। जब ईशान ने अपने खून की कुछ बूंदें हवेली की जमीन पर गिराईं, तो दीवारें जलने लगीं और हवेली की एक छुपी हुई दरार से अचानक एक तेज चीख गूंजी, ईशान, मेरा बच्चा। गांव वालों ने पहली बार किसी औरत की दर्द भरी आवाजें हवेली के अंदर से सुनी। दीवारें कांपीं, खिड़कियां फड़फड़ाईं और जमीन के नीचे से किसी के चलने की आवाजें आईं, जैसे कोई मरे हुए पांव पत्थरों को खिसका रहे हों। ईशान ने उसी रात गांव के मंदिर में बैठे पुजारी मोहनदास से पूछा, क्या आपको मेरी मां का नाम याद है? मोहनदास ने कांपती जुबान से कहा, श्यामा।
हवेली की नौकरानी। पर वो नौकरानी नहीं थी। कौन थी? वो उस हवेली की रखैल थी, पर उससे भी ज्यादा वो उस हवेली का पहला दिल थी। श्यामा को 1936 में हवेली मिलाया गया था। वो सिर्फ 19 साल की थी, सुंदर, चुपचाप और पढ़ी लिखी। हवेली के मालिक ने उसे अपने राज बताने शुरू किए कि हवेली जिंदा है, सांस लेती है और हर 13 साल में एक भोग मांगती है। उस भोग की पहली शिकार बनी श्यामा। जब 1937 की अमावस्या आई, हवेली की जमीन खुद ब खुद खुल गई और श्यामा को जिंदा ही निगल गई। उस वक्त वो गर्भवती थी। मालिक ने सच छुपा दिया, लेकिन उसका बच्चा बच गया, ईशान, जिसे गांव के बाहर छोड़ दिया गया और किसी साधु ने पाला। हवेली अब हर रात श्यामा की परछाई दीवारों पर उकेरने लगी, कभी बाल सुलझाते हुए, कभी कोने में सिसकते हुए। एक रात ईशान ने हवेली की दीवार पर अपना माथा टिका दिया और बोला, माँ, अगर तू अंदर है तो मुझे अपना रास्ता दिखा। दीवार पर एक लाल चक्र उभरा और उससे एक धुंधली औरत निकली। काले लंबे बाल, अधजला चेहरा, पर आंखें जिंदा। ईशान, उसकी फुसफुसाहट में मातृत्व था, पर डर भी। मैं निकल नहीं सकती जब तक तू उसे खत्म ना कर दे जिसने मुझे निगला था। कौन? हवेली के नीचे जो जिंदा है वो असली मालिक नहीं, असली राक्षस है, जिसने इस घर को जिंदा बनाया। वो एक खोजकर्ता नहीं, एक तांत्रिक था। श्यामा की आत्मा ने बताया कि हवेली के नीचे एक काला गड्ढा है, जिसमें 108 तंत्र मंत्रों से बंधा एक शरीर दफन है, जो अब जाग चुका है। वो शरीर अब हर 13 साल में किसी को निगलकर अपने मांस को फिर से जोड़ता है और अगली पूर्णिमा पर उसका पुनर्जन्म होना तय है। ईशान, तुझे मुझे जलाना होगा और उस शरीर को भी, वरना ये हवेली एक दिन पूरा गांव निगल जाएगी। रात गहरी थी, लेकिन हवेली के नीचे कुछ जग चुका था। ईशान ने मां की आत्मा की बात याद की। 108 ताले, हर ताला एक कुर्बानी मांगता है। उसने फावड़ा उठाया और हवेली के पिछले हिस्से में खोदना शुरू किया। जमीन पर एक चमकीला चक्र बना था, जैसे किसी ने पहले ही उस जगह को चिह्नित किया हो। 3 फीट नीचे खुदाई करते ही ईशान को एक पत्थर का फर्श मिला। फर्श पर 13 रक्त सूखे चिन्ह उकेरे थे और बीचों बीच एक लोहे का वलय। जैसे ही उसने वलय खींचा, नीचे से एक सड़ी गंध, हड्डियों की खड़खड़ाहट और काले धुएं का गुब्बार उठा। वो था काला गड्ढा। गड्ढे के किनारे पर लिखा था संस्कृत में, यत्र मृत्यु जीवति तत्र जीवनम निष्फलम। जहां मृत्यु जीवित है वहां जीवन व्यर्थ है। ईशान नीचे उतरा, हाथ में अपनी मां की राख और एक पुराना दीपक लेकर। अंदर की दीवारों पर इंसानी चेहरों के निशान थे, जैसे ताले खुद इंसानों में बदल गए हों। और फिर दिखे 108 ताले। सारे ताले काले पत्थर से बने और हर एक पर लिखा था दंड 1, दंड 2, आखिरी तक दंड 108। हर ताले के नीचे एक कंगाल बैठा था, जैसे वो उस ताले का पहरेदार हो। ईशान ने जब पहला ताला छुआ, कंगाल की आंखें लाल हो गईं और वो बोला, क्या तू अपनी सबसे डरावनी याद कुर्बान कर सकता है? ईशान ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों से एक बिंब निकला। उसकी मां को हवेली में खींचते हुए देखकर उसका 5 साल का चेहरा। ताला हिला, कंगाल टूट गया और पहला ताला खुल गया। लेकिन ईशान की आंखें अब खाली लग रही थीं। वो याद अब उसमें नहीं थी। दूसरा ताला, क्या तू अपनी एक इंद्रिय छोड़ सकता है? ईशान ने अपनी सुनने की शक्ति कुर्बान की। उसके कान से खून निकला, ताला खुल गया। तीसरा ताला, क्या तू एक जीव की जान ले सकता है? ईशान कांप गया, पर उसने अपनी हथेली पर बैठी एक चिड़िया को दबा दिया। ताला खुला, लेकिन उसकी आत्मा रो पड़ी। उधर हवेली में दीवारों से तेज थरथराहट उठी। एक एक खिड़की से खून रिसने लगा। गांव में अचानक 13 गायब बच्चे वापस लौट आए, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। उनके गले पर लिखा था, उसने तीसरा ताला खोला है। गांव वालों ने डरते हुए ईशान से पूछा, क्या तू राक्षस को जगा रहा है या मारने जा रहा है? ईशान का जवाब था, मैं वो दोनों कर रहा हूं। 108 में से 3 ताले टूट चुके थे। लेकिन श्यामा की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, हर ताले के साथ तू थोड़ा और हवेली बनता जा रहा है बेटा।
अगर 108 पूरे हुए तो तू ही राक्षस बन जाएगा। ईशान बोला, तो मैं ही आखिरी ताला भी बनूंगा। अब तक ईशान 3 ताले खोल चुका था। हर ताले के साथ उसकी कोई शक्ति, भावना या याद छीन ली गई थी, लेकिन चौथा ताला अलग था। जैसे ही उसने उसे छुआ, ताले की सतह से एक चेहरा उभरा। हवा में फुसफुसाहट गूंजी। तू वही है ना जो मां को ढूंढ रहा है? ईशान चौंका। तू कौन है? मैं हूं वो जो तेरी मां के साथ मरी थी। मैं उसका अधूरा हिस्सा हूं। ताला हिला नहीं। ईशान ने मां की राख उस पर फेंकी और तभी ताले से एक चमक निकली। एक सफेद कपड़ों में औरत जिसकी आंखें जल रही थीं। वो आत्मा बोली, हर ताले में हम आत्माएं बंधे हैं जो एक पाप के कारण यहां कैद हैं। तुझे 104 आत्माएं सुननी होंगी, लेकिन एक आत्मा झूठ बोलेगी। अगर तू झूठे पर यकीन करेगा तो यहीं दफन हो जाएगा। अगर पहचान लिया, ताले खुलते जाएंगे। आत्मा एक, पुरोहित की आत्मा। मैं पुजारी था। मैंने हवेली को शुद्ध करने का वचन लिया, पर हवेली ने मेरी बेटी निगल ली। मैंने बदले में हवेली के मालिक को शाप दिया और यहीं कैद हो गया। मुझे माफ कर, मैं पिता था। ईशान ने चुपचाप सिर झुकाया। ताला खुल गया। आत्मा 2, चोर की आत्मा। मैंने हवेली से चांदी की मूर्ति चुराई थी। हवेली ने मुझे दीवार में खींच लिया। अब मेरी आंखें जिंदा हैं, दीवार में। ताले की सतह से आंसू निकले। ईशान ने हां कहा और ताला खुल गया। आत्मा 3, श्यामा की जुड़वां। मैं श्यामा की जुड़वां बहन हूं। मुझे हवेली ने गलत पहचान कर निगला। मेरी आत्मा बदले की नहीं, सच्चाई की भूखी है। ईशान, मैं तेरी असली मां हूं। ईशान ठिठका। उसकी मां तो श्यामा थी। ये औरत कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने राख की एक बूंद उस पर फेंकी और आत्मा जलने लगी। चिल्लाई, तूने गलती की। पर वो आत्मा पीछे हटने लगी, फिर बिखर गई। श्यामा की असली आत्मा प्रकट हुई। सावधान बेटा, वही झूठी आत्मा थी। वो काल नारी थी, हवेली की रक्षा के लिए तैनात एक राक्षसी आत्मा। अगर तू उसे सच मानता, तू ताले में बदल जाता। हवेली का बदलता रूप। उधर हवेली की छत पर काले पंखों वाले पक्षी बैठ गए थे। गांव की घड़ियां उल्टी चलने लगीं और कुछ लोग बिना सिर के दिखाई देने लगे। गांव के पंडित ने डरते हुए कहा, अगर 13 आत्माएं और आजाद हुईं तो हवेली जिंदा होकर चलने लगेगी। फिर ये किसी जगह बंधी नहीं रहेगी और पूरे गांव को निगल जाएगी। 108 में से 6 ताले खुल चुके थे, लेकिन हर आत्मा एक रहस्य बता रही थी। हवेली के अंदर एक गर्भ था जिसमें वो राक्षसी तांत्रिक अब पुनर्जन्म ले रहा था, और अगर 108 आत्माएं आजाद हुईं, उसका शरीर फिर से तैयार हो जाएगा। ईशान का मन डगमगाने लगा। उसके अंदर 2 आवाजें गूंजने लगीं। एक, खोल, तू इसे खत्म कर सकता है। दूसरी, हर ताले से तू उसे मजबूत कर रहा है। रुक जा। श्यामा की आत्मा फिर आई। अब से हर ताले के बाद तू या तो पास होगा या मर जाएगा। आत्माएं अब भटकने लगी हैं। उनमें से कुछ सिर्फ भूखी नहीं, पिशाचिनी है। और तू अब अकेला नहीं है, कोई और भी गड्ढे में उतर चुका है। ईशान चौंका। कौन? श्यामा ने कहा, वो जो तुझे 28 साल पहले हवेली में छोड़ गया था, तेरा असली पिता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए, और शेयर करें अपने दोस्तों। धन्यवाद।